ट्रिपल एस साइबर टेक में आपका स्वागत है। अभी का टॉपिक है लेजर अकाउंट। हम देखेंगे इसमें लेजर स्टेटमेंट हम कैसे रिपोर्ट चेक करते हैं, कैसे हम निकालते हैं इसको। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जहाँ जाने के बाद आपको लेजर अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करें। जैसे हमने एक बार चमन ट्रेडिंग ले लिया है। उसके बाद आप लेजर स्टेटमेंट देखने के लिए गो बटन पर क्लिक करें। आपको लेजर स्टेटमेंट शो हो जाएगी यहाँ पे। अब अगर आप डेट से फिल्टर लगाना चाहते हैं, सपोज 3 मई के बाद आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो 3 मई 2020। उसके बाद आप गो बटन पर क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मई के पहले का जो बैलेंस था यहाँ पे आ गया ओपनिंग में, और उसके बाद का आपको शो हो रहा है। 3 मई के बाद का आपको शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप डेट से फिल्टर क्लियर करना चाहते हैं तो आप अनटिक करके गो करें। डेट से फिल्टर क्लियर हो चुका है। अब अगर आप कुछ एंट्री हाइड करना चाहते हैं, सपोज अगर क्रेडिट नोट की एंट्री हाइड करना है आपको, तो जिस भी एंट्री को हाइड करना है उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से और हाइड एंट्री पर क्लिक करें। आप यहाँ से देख सकते हैं क्रेडिट नोट की एंट्री हाइड हो चुकी है। तो ऐसे आप एंट्री हाइड कर सकते हैं। अगर आप फिर से उस एंट्री को शो करना है तो आप गो बटन पर क्लिक करें, एंट्री शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने परचेज किया है और यहाँ पे हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। तो अगर इस एंट्री को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोनों को क्लिक करके सेलेक्ट कर लें और एडजस्ट एंट्री पर क्लिक करके आप एंट्री एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री एडजस्ट कर दी है हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड में शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है कि जो चेक है वो अनक्लियर है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको चेक का स्टेटस चेंज करने के लिए चेक जिस डेट में क्लियर हुआ है वो डेट आप यहाँ पे डालिए। सपोज अगर 5 मई को क्लियर हुआ है तो डेट डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे चेंज चेक स्टेटस पर क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब रेड कलर हट गया है और यहाँ पे चेक स्टेटस क्लियर आ गया है। अब उसके बाद आप अगर किसी अमाउंट से फाइंड करना चाहते हैं, सपोज अगर 158 किस एंट्री का अमाउंट है, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल करके सर्च बटन पर क्लिक कीजिए, वो एंट्री शो हो जाएगी। आप यहाँ से अकाउंट नेम पे क्लिक करके आप वो एंट्री की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप मंथ वाइज चेक करना चाहते हैं, सपोज अगर अप्रैल में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो आप मंथ सेलेक्ट करके और सर्च पे क्लिक कीजिए। यहाँ रिपोर्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि अप्रैल मंथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। हम मई मंथ में देखते हैं। मई सेलेक्ट करके और सर्च किया। मई में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मई का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद अगर आप किसी पार्टिकुलर वाउचर नंबर से सर्च करना चाहते हैं, सपोज हमने परचेज कितने किए हैं, तो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट कीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। आप जो भी परचेज किए होंगे सिर्फ परचेज अकाउंट की एंट्री यहाँ पे शो होगी आपको। उसके बाद अगर ऑल देखना है तो आप ऑल पे टिक कीजिए और सर्च कीजिए। अगर आप किसी वाउचर नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वाउचर कोड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे DMB ये बैंक बुक का कोड है और यहाँ पे आपको देना है तो 2 नंबर आपको अगर देखना है, 2 नंबर वाउचर है तो वाउचर नंबर यहाँ पे आप डालिए और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंट्री है वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि जो एडजस्ट अकाउंट है वो शो ना हो, तो आप एडवांस पर क्लिक करके और अनटिक पर क्लिक कीजिए और सर्च बटन दबाइए। जो एंट्री एडजस्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब अगर आप सिर्फ एडजस्ट एंट्री देखना चाहते हैं तो आप एडवांस पर क्लिक करके टिक पर क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए। जो एंट्री एडजस्ट हो चुके हैं सिर्फ वही एंट्री शो होगा। अगर ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल पर टिक कीजिए और सर्च कीजिए।
अब अगर आप डिस्क्रिप्शन से सर्च करना चाहते हैं, सपोज अगर डिस्क्रिप्शन में आप कहीं डेमो लिखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिख करके आप सर्च कीजिए। जिस भी एंट्री के डिस्क्रिप्शन में डेमो लिखा हुआ है वो एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिर्फ डेबिट अमाउंट आप देखना चाहते हैं तो डेबिट अमाउंट पर क्लिक करके सर्च कीजिए, तो आपको सिर्फ डेबिट अमाउंट दिखाई देंगे जो भी एंट्री डेबिट में हुई है। अगर आप क्रेडिट एंट्रीज देखना चाहते हैं तो क्रेडिट अमाउंट पर क्लिक करके सर्च कीजिए, तो आपको सिर्फ क्रेडिट एंट्री दिखाई देगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने चेक क्लियर हुए हैं, सिर्फ वो दिखाई दे, तो आप क्लियर चेक पर क्लिक करें और सर्च करें। आप यहाँ पे जो चेक क्लियर हुआ है सिर्फ वही दिखाई देगा आपको यहाँ पे। अगर आप ये चाहते हैं जो चेक अभी क्लियर नहीं हुए हैं, अनक्लियर हैं, उसको देखने के लिए आप अनक्लियर चेक पर क्लिक करें और सर्च करें। फिलहाल इसमें कोई भी ऐसी चेक की एंट्री नहीं है जो क्लियर नहीं हुआ हो, इसलिए कोई रिपोर्ट शो नहीं हो रहा है। आगे आप अगर सिर्फ एडवांस का चेक करना चाहते हैं तो आप एडवांस पर क्लिक करके और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको एडवांस का शो होगा। अगर आप विदाउट एडवांस देखना चाहते हैं तो विदाउट एडवांस पर क्लिक करके सर्च कीजिए, तो आपको विदाउट एडवांस स्टेटमेंट मिलेगा। अगर आप चेक डेट से फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक डेट सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगी रिपोर्ट। अगर आप इनवॉइस नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनवॉइस नंबर से भी सिलेक्ट करके आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 700 बैलेंस है, तो आप पार्टी को मैसेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेंड बैलेंस SMS पर क्लिक करके आप पार्टी को मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस लेजर स्टेटमेंट को आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप डिटेल्स लेजर पर क्लिक करके आप डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में पूरा शो हो रहा है। अगर आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस लेजर स्टेटमेंट को मेल और व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंड मेल एंड व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप मेल और व्हाट्सएप भेज सकते हैं। उसके बाद आप अगर इस लेजर स्टेटमेंट को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप यहां से प्रीव्यू देख सकते हैं लेजर स्टेटमेंट का। उसके बाद अगर आपको किसी एंट्री का प्रिंट रिसिप्ट निकालना हो तो आप सपोज अगर बैंक बुक का प्रिंट रिसिप्ट निकालना है तो आप यहां से बैंक का जो एंट्री है उसको सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप यस कर दीजिए, आपका प्रिंट रिसिप्ट निकल जाएगा। अगर आप इस लेजर स्टेटमेंट को PDF फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें और फिर आप फाइल लोकेशन दें जहां पे आपको सेव करना है। मैंने फाइल का लोकेशन डेस्कटॉप दे दिया है और आप सेव बटन पर क्लिक करके आप PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर आप पार्टी का मास्टर समरी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ शो मास्टर समरी पर क्लिक करके आप मास्टर समरी यहाँ पे देख सकते हैं। इनका लास्ट पेमेंट क्या हुआ है, लास्ट सेल अमाउंट क्या है, टोटल सेल परचेज कितना है, इनका टोटल बैलेंस क्या है अभी, या आप यहाँ पे मास्टर समरी में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट का एंट्री होगा वो दिखाएगा। ब्रांच वाइज सेल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रांच वाइज मार्केटर नेम देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।